कार्यक्रम की तरह चाहती है कि बच्चे उग्र हों और रोड पर आए और इस पर केस मुकदमा हो जाए, हम बहाली ना करें। व्यवस्था के तहत सरकार को पहले चाहिए जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। हो इस साल नहीं हो, एक साल और लग जाए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, शिक्षकों की बहाली हो, उसके बाद जैसे वहाँ वर्ग लेने की व्यवस्था और नामांकन शुरू करनी चाहिए। वही स्थिति है कि हड़बड़ी में ये सब काम सरकार जो है वह कनपट्टी में सिंदूर लगाने वाला काम कर रही है। एडॉक टीचर्स बनने प्रोफेसर बनने के काबिल लोग हैं, उनका भी जो हक है वो सरकार छीन रही है। 211 कॉलेज खुल रहे हैं तो इनको मानना चाहिए कि भैया उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा, लैंड एक्वायर भी हो रहा है। ये मान लेते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी जो पीएचडी और नेट क्वालिफाइड बेरोजगार बैठे हुए हैं स्कॉलर्स, उनको नौकरी दीजिए ना, आप स्कूल से क्यों? नहीं, दो तरह के शिक्षक की बहाली की बात हुई है। पहले जो ट्रेंड प्रोफेसर या लेक्चर है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जब जो 12 और आज बिना किसी भूमिका को बनाए हुए मैं सीधे कहती हूँ कि आज फर्स्ट लुक बिहार पे हम जिस मुद्दे पर डिबेट करने जा रहे हैं वो है कि बिहार में जो डिग्री कॉलेजेस खोलने का प्रावधान किया गया है और इसमें जिस तरह से शिक्षकों की बहाली, प्रिंसिपल की बहाली और जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम चल रहा है वो कितना सही है, इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं रवि कुमार सिंह जी, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हैं, वनवासी कल्याण आयोग से अनिल कुमार सिंह जी हैं, यूथ कांग्रेस से हैं आपको आनंद कौशल जी, और भाजपा से हैं जुनैन खान, और राजद से है इकबाल मुन्ना जी। तो सबसे पहले हम रवि कुमार सिंह जी से ही मुद्दे को जानते हैं कि ये जो डिग्री कॉलेजेस खुल रहे हैं, जिस तरह से यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय योजना में ये तय हुआ था कि जो भी ब्लॉक बिहार में है जहाँ पे कॉलेजेस नहीं हैं वहाँ कॉलेज खोले जाएंगे, डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना ज़मीन अधिग्रहण के मान्यता तो दे दी गई कि कह दी गई कि 211 का ब्लॉक में जो है कि डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। जब धरातल पर कार्य स्टार्ट हुआ तो उनको कहीं पर हाई स्कूल लेना पड़ा और कहीं पे मिडिल स्कूल का 2 रूम 2 कमरा लेना पड़ा। इसमें एक चिट्ठी सरकार से आई कि आप वहाँ पर विश्वविद्यालयों को कहा गया, प्रत्येक विश्वविद्यालय को कहा गया कि आप वहाँ पर प्रिंसिपल को नियुक्त करें। तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रिंसिपल भेज दिया गया। उसके बाद हुआ कि भाई बरसर भेजा जाए, तो बरसर की भी नियुक्ति हो गई। अब शिक्षकों की नियुक्ति की बात आई वहाँ पर, तो चूँकि आर्ट्स सब्जेक्ट के ही शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी वहाँ पर, चूँकि प्रैक्टिकल वहाँ नहीं हो सकता था कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो 6 विषय के शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। पहले कहा गया कि अतिथि शिक्षक की बहाली वहाँ कर दी जाए ताकि सेशन 1 तारीख से जो है उसको चालू कर लिया जाए। फिर बीच में एक चिट्ठी आई सरकार क्या कि नहीं, फिक्स टर्म फैकल्टी में नियत अवधि समय के लिए टीचर की बहाली होगी, जिसका क्राइटेरिया बहुत सारा था जो बीच में ही रुक गया। फिर एक सरकार की चिट्ठी अभी आई है कि 9वीं से 12वीं तक जो लोग पढ़ा रहे हैं स्कूल में उनमें जो लोग नेट और पीएचडी किए हुए हैं वो लोग अब वहाँ पर आएंगे। अब बताइए कि नेट पीएचडी किए हुए सिर्फ स्कूल में ही हैं कि बाहर भी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ का, जबकि सरकार के पास परमानेंट वैकेंसी के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग बना हुआ है। अभी एक वैकेंसी जो 2020 में विज्ञापन आई थी, अब तक वो चल रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही फर्जीवाड़े को लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। दूसरा संकल्प उनका था अतिथि शिक्षक का, वो भी नियम कानून पड़ा हुआ है, उससे भी वो बहाली कर सकते थे। तीसरी बात इसमें सबसे बड़ी बात है कि एज को लेकर के 55 वर्ष एज सब में निर्धारित था पहले से, और यूजीसी रेगुलेशन में भी 55 वर्ष अधिकतम उम्र तय है। सरकार 30 वर्षों में मात्र 3 बार वैकेंसी दी है और एक वैकेंसी अभी चल ही रही है। तो बताइए कि ऐसे में 40 वर्ष करना, सरकार ये सुनियोजित कार्यक्रम की तरह चाहती है कि बच्चे उग्र हों और रोड पर आए और इस पर केस मुकदमा हो जाए, हम बहाली ना करें। और स्कूल के जो ऐसे टीचर जो वेतनमान पा रहे हैं 30,000, 40,000 या 50,000 पे कहीं पे कार्यरत हैं, उनका शोषण दोहन किया जाए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के। ये है मामला, हमने सुना, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ बढ़ते और उनसे जानते हैं क्या कहेंगे, इस तरह से नियुक्ति होने जा रही है। जी, अब एक तरफ सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो शहर में कॉलेज नहीं आ सकते हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था उनके ग्रामीण स्तर पर ही करने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत सरकार को पहले चाहिए जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। हो इस साल नहीं हो, एक साल और लग जाए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, शिक्षकों की बहाली हो, उसके बाद जैसे वहाँ वर्ग लेने की व्यवस्था और नामांकन शुरू करनी चाहिए।
यह न करके सरकार ने क्या अभी कर दिया, जो सरकार का नया निर्देश है उसमें जो स्कूल के शिक्षक हैं 10+2 के जो शिक्षक हैं उन्हीं में जो GRF और नेट और क्या कहते हैं PhD किए हुए हैं उन्हीं से तत्काल वहाँ उनको पढ़ाया जाएगा। तो इस स्थिति में उन बच्चों के साथ भी छल होगा। बच्चों के साथ छल होगा जो मान लीजिए जो शिक्षक है उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग, ठीक है नेट GRF PhD तो कर लिए हैं लेकिन अभी कहीं क्लास नहीं किए हैं और उसके बाद वो नौकरी कर रहे हैं और वो मतलब स्कूली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अचानक से उनको अब कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाए तो हमको नहीं लगता है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। और इस स्थिति में यह सरकार का निर्णय एक ढकोसला साबित होगा और उन बच्चों के साथ भी समुचित न्याय नहीं होगा। इसके अलावे आपको बता दें बहुत सारे बच्चे हैं उसके अलावे वो तो नौकरी कर रहे हैं, जो मतलब स्कूली शिक्षक वो तो नौकरी कर रहे हैं 40-50 हज़ार का वेतन पा रहे हैं, लेकिन और भी जितने हैं GRF नेट और PhD करके बैठे हुए हैं उनकी नियुक्ति करनी चाहिए ना, उन्हें भी रोज़गार मिलना चाहिए। यह सरकार क्या कर रही है? इसमें कहीं से मतलब न बच्चों को लाभ होने वाला है न बेरोजगार युवकों को लाभ होने वाला है। अनिल कुमार सिन्हा जी, आप वनवासी कल्याण आयोग से भी जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि किस तरह से ब्लॉक लेवल पे जब डिग्री कॉलेज की बात हुई तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन जिस तरह से स्थापना की जा रही है क्या कहें? जिस तरह की घोषणा पहले हुई थी कि हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलना है तो ये बहुत अच्छी घोषणा थी, लेकिन इसका एकाएक हड़बड़ी में हर जगह इस तरह से जो खोला जा रहा है कॉलेज, ये व्यवहारिक कहीं से व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर है उन स्कूलों का, कॉलेजों का। आप जो वर्तमान स्कूल है उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है और उसमें फिर कॉलेज आप खोल रहे हैं, फिर आप उसमें शिक्षक नहीं हैं, स्कूल के शिक्षकों को आप बहाल करना उसमें कैजुअल में रखना चाहते हैं, तो क्या ऐसे कॉलेज का एफिलिएशन विश्वविद्यालय ले पाएगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर ऐसे कॉलेजों का एफिलिएशन नहीं होगा तो उसमें जो बच्चे पढ़ने जाएंगे उनका भविष्य का क्या होगा? UGC से उन कॉलेजों को ग्रांट नहीं मिलेगा, UGC कोई भी चीज़ मान्यता नहीं देगी उन कॉलेजों को, तो उन कॉलेजों के बच्चों का क्या होगा? प्लस जो शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको आप कॉलेज भेज रहे हैं तो न स्कूल में अच्छे ढंग से वो पढ़ा पाएंगे न कॉलेज के विद्यार्थी को पढ़ाने की, तो मुझको बहुत ही कम संभावना लगे कि अच्छे तरह से पढ़ाएंगे और स्कूल के बच्चों के बीच भी वो अपना समय नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत ही अव्यवहारिक ये मामला है और लगता है कि सरकार बहुत हड़बड़ी में अपना नाम करने के लिए, होता है ना कि हड़बड़ी के शादी में मथे में सिंदूर, कनपट्टी में सिंदूर, वही स्थिति है कि हड़बड़ी में ये सब काम सरकार जो है वह कनपट्टी में सिंदूर लगाने वाला काम कर रही है। और इस पर विचार करके और ढंग से इसको करें, और ऐसा करना ही है तो पहले 10, 15, 20, 50 ब्लॉक में इसको शुरू करके एक ये उदाहरण के तौर पर उसको सही करें, उसके बाद फिर उसको बढ़ाएं उसकी संख्या। चलिए अब राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आनंद कौशल जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी ही लेंगे। आपने सुना कि क्या मुद्दा है और जिस तरह से अनिल जी ने अभी कहा कि हड़बड़ी बिया कनपट्टी सिंदूर, आपको भी लगता है वही कर रही है सरकार? देखिए, हम लोग भी बहुत खुश हुए थे। मेरे गांव में भी शरफुद्दीनपुर में एक डिग्री कॉलेज खुलने वाला था, उसके बाद अधिग्रहण के लिए ज़मीन की तलाश जारी की गई। हमने भी सोचा कि बहुत अच्छा है, हम लोग सब लोग खुश थे। लेकिन एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आपको, एक तस्वीर देखिएगा, और ये मेरे गांव की तस्वीर है, आप जूम करिएगा सर। ये एक पोस्टर है, इससे हाँ कॉलेज का, इससे अच्छा पोस्टर चाय दुकान का होता है। बहरहाल हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ही है कि पकौड़े बेचो वो भी रोज़गार है, तो पकौड़े बेचने के लिए और चाय बेचने के लिए जो डिग्रियां चाहिए होंगी वो वैसे ही कॉलेजेस से आएंगी, जहां की न लैब्स होंगे, न कोई खेल का मैदान होगा, ना कोई इस प्रकार का कैंपस होगा। बस 2 रूम में जो है, एक समझिए मैं कहूँगा कि वो 211 डिग्री कॉलेज नहीं, वो भाजपा का चुनाव प्रचार केंद्र खोला जा रहा है। ठीक है कि भैया हमने देखो ये डिग्री कॉलेज मतलब रिकॉर्ड के लिए हमने खोल दिया। अरे भैया, आप 4 साल में जो हमारा बाबा साहब बिहार यूनिवर्सिटी जो है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, 4 साल में आप डिग्री पूरी नहीं करवा पा रहे हो। और गलती से बच्चा अगर डिग्री पूरी मन मरा के कर भी लेता है तो वैकेंसी नहीं आती है, अगर वैकेंसी आती है तो उसको भी लीक करवा देते हो। तो मतलब इतने चरण में होता है ना ये, मतलब एग्ज़ाम्स और बहाली से लेके हर प्रक्रिया, कि आम जनता ने ना बस मतलब जीने को अपना विकास मान लिया है। दूसरी चीज़, जो वहाँ टीचर्स होंगे, जिन टीचर्स को लगाया जाएगा इस पर, वो उन टीचर्स से आप
आप कहीं कहीं कचरा साफ करवाने का काम, कहीं क्या बोलते हैं उसको, वोटिंग काउंटिंग का, मतलब वोटिंग जनगणना का काम जो होता है वो करवाते हैं। और तमाम प्रकार के जो काम जिसके लिए अलग से सरकार को कर्मचारी रखने चाहिए थी, जिससे रोजगार भी बढ़ता, वो सारे काम शिक्षकों से करवाते हैं। तीसरा चीज़, जैसा हमारे अभी विशेषज्ञ जो कह रहे थे कि जो सही में हैं एडॉक टीचर्स बनने, प्रोफेसर बनने के काबिल लोग हैं, उनका भी जो हक है वो सरकार छीन रही है। चौथी चीज़ है कि रिजर्वेशन का क्या होगा, अगर आता है 13 रोस्टर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि सरकार करना क्या चाह रही है। तो ये सम्राट चौधरी और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनको ये समझना होगा कि ऐसे जनता। और दूसरा चीज़ कि नीट का एग्ज़ाम जब क्या मतलब एनटीए लेती है, वो पेपर लीक हो जाता है, तो आप एयरफोर्स को कहते हैं कि भैया हम पेपर आप हमको पहुंचा दीजिए, हमारे सेना का शौर्य का चलिए ठीक है करते हैं यूज़, की नहीं इतनी बड़ी लेवल पे सेना जो है भारतीय वायुसेना वो पेपर्स पहुंचाती है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये और धर्मेंद्र प्रधान से पूछना चाहूँगा कि अगला बार अगर डेंगू फैलेगा तो आप राफेल निकालने के लिए बोलेंगे। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं भाजपा के जो नेता हैं हमारे साथ, जुनैन खान जी। ये जिस तरह से भी कांग्रेस के युवा नेता कह रहे हैं कि भाजपा डिग्री कॉलेज नहीं अपना कार्यालय खोलने का प्रयास कर रही है, क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहले कि सरकार को बधाई देते हैं कि 211 डिग्री कॉलेज की मान्यता दी गई, डिग्री कॉलेज की मान्यता दी गई। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले तो इसको एक पास कर दिया गया है कि 211 कॉलेज खुलेगा। पास करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तैयारी होती है। पहले तो सरकार ने घोषणा कर दी कि ब्लॉक में 211 डिग्री कॉलेज खुलेगा। तो घोषणा होने के बाद अब उसका जो नेक्स्ट फेज है, अधिग्रहण करना, बिल्डिंग बनाना, उसका काम स्टार्ट होगा। उसमें काम स्टार्ट होगा। जब मेरे भाई ने कहा कि भाजपा का ऑफिस खुलेगा, ये इनके द्वारा किया रहता, इनके सत्ता में जब तक जितना साल ये लोग सत्ता में रहे, इनके द्वारा किया हुआ रहता, तो आज ये नौबत हमें नहीं आती खोलने की, ये पहले से खुला रहता। जब 211 कॉलेज खुल रहे हैं तो इनको मानना चाहिए कि भैया उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी तैयार होगा, लैंड एक्वायर भी हो रहा है। चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी जो पीएचडी और नेट क्वालिफाइड बेरोजगार बैठे हुए हैं स्कॉलर्स, उनको नौकरी दीजिए ना, आप स्कूल से क्यों उठा रहे हैं? नहीं, दो तरह के शिक्षक की बहाली की बात हुई है। पहले जो ट्रेंड प्रोफेसर या लेक्चर है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जब जो 12th तक के कॉलेजेस स्कूल है, उनमें से जो पीएचडी जो अनुभवी टीचर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा वहाँ पढ़ाने के लिए, जो पीएचडी और नीट में लोग हैं। उसके बाद 9,000 के आसपास बहाली निकलेगी, जिसमें टीचर्स की बहाली हो, प्रोफेसर की बहाली होगी। ठीक है, चलिए इकबाल मुन्ना जी, आपने सुना, सबकी बातों को आपने सुना। आपसे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आपके पास पहुंचने की जितनी बातें आपने सुनी, भाजपा के भी नेता ने जो इसके ऊपर दलील दी, सहमत हैं? हमारे छोटे भाई जुनैद खान साहब ने एक जवाब दिया कि अगर पूर्व की सरकार अगर इस काम को की रहती तो फिर मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं अपने छोटे भाई को बता दूं कि बिहार में 534 ब्लॉक है और हर ब्लॉक में खोलने की बात हुई है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि 534 में 211 घटा दें तो बाकी सारे जगहों पर तो क्या कहते हैं पूर्व से डिग्री कॉलेज है, तभी तो सिर्फ ये 211 जगह पे खोला जा रहा है। और जहाँ तक पूर्व की सरकार का मामला रहा, 2005 से जो है एनडीए की सरकार यहाँ पर काम कर रही है। तो उससे पहले 2005 से पहले जितना संभव हो सका गांव-गांव में आज जो हज़ारों मिडिल स्कूल हैं या प्राइमरी स्कूल हैं या हाई स्कूल हैं या लाखों टीचर हैं, ये पूर्व की सरकार ने ही ना बहाल किया था। और उसी बहाली का नतीजा है कि गांव-गांव में आज जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो पूर्व के सरकार के द्वारा जो बनाए गई जो स्कूलें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी में बच्चे पढ़ करके आज बड़े हो रहे हैं। ये सरकार का जो ये पॉलिसी है कि जैसे अभी बंगाल में इलेक्शन होना था तो यहाँ पर एक योजना लाया गया कि टाउनशिप प्लान जो है किया जाएगा। तो इसको दिखाया गया बंगाल के चुनाव को कि देखिए बिहार में हमारी सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री हुए हैं और होते के साथ ही देखिए इस तरीके से हमने बिहार में एक टाउनशिप प्लान लाया है। तो ताकि बंगाल वाले को भी लगे कि बंगाल में भी भाजपा की सरकार हो जाएगी तो मैं ऐसा करूँगा। ठीक अभी इसके बाद जो है सो 2027 में जो है यूपी में चुनाव है और बिहार से सटा हुआ राज्य है।
तो ये भाजपा की ये मंशा ये है कि हम इसको दिखाएंगे कि मैंने ब्लॉक में जो है सो हमने डिग्री कॉलेज जो है सो खोलने का काम किया है। और अगर हमारी सरकार फिर अगर 5 साल के लिए अगर यहाँ पर यूपी में आ जाती है तो मैं जो है सो फिर जो है हर ब्लॉक में जो है यहाँ भी इसी तरीके से डिग्री कॉलेज खोलूँगा। और जो गांव के बच्चे जो शहर में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो गांव में ही क्या कहते हैं अपने ब्लॉक में ही शिक्षा ग्रहण क्या कहते हैं करेंगे। होना क्या चाहिए था? ये लोग जो कर रहे हैं, होना ये चाहिए था कि जो लड़के पीएचडी हैं, जो उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, आखिर वो क्यों किया है। जिन लड़के ने एमएससी करके या जिन लोगों ने भी नेट क्वालिफाई किया है, इसी उम्मीद में न किया है कि जब हमको नौकरी मिलेगी। और जब अभी नौकरी मिलने का जो वक्त आया है, ऐसी स्थिति में आप 10+2 के टीचर से जब आप उस बच्चों को पढ़वाएंगे तो वो अच्छी शिक्षा तो नहीं मिलेगी। और मैं एक चीज़ बता दूं कि आज हमारे देश में जो यूपीएससी के द्वारा जो हमारे आईएएस आईपीएस या आईएफएस जो बनते हैं, या बड़े बड़े पदाधिकारी भी जो है एलाइट सर्विस से बनते हैं, लेकिन जब आप अमेरिका में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है तो वो टीचर का होता है। और वो टीचर का होता है, और कोई वहाँ का आईएएस आईपीएस अगर अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता, लेकिन वहाँ का एक शिक्षक जब जिस वक्त चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति से वो मिल सकता है। चूँकि वहाँ के शिक्षकों को मान सम्मान भी है और वहाँ गुणवत्तापूर्ण वैसे लोगों को शिक्षक बनाया जाता है ताकि उनके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे जो पढ़ेंगे उनके अंदर कुछ क्वालिटी आएगा। लेकिन यहाँ बिहार सरकार क्या करने जा रही है, 10+2 के टीचर को जो है सो डिग्री कॉलेज में जो है सो वो पढ़ाने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उनको शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक ही कहा, मैं भी यही कहना चाहता था कि हरबड़ी का बिया कनपट्टी में सिंदूर, वही वाली बात जो है एकदम साफ चरितार्थ हो रही है। इनको चाहिए था अभी के परिस्थिति में कि अगर ऐसा ही करना है, अगर तो 1 साल के लिए जो है गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कुछ लोगों को बहाल कर लेते, और वो बहाल करके सरकार अगर चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनके जो पूर्व से जो डिग्री को, जैसे अभी इन्होंने क्या किया है कि जो भी प्रोफेसर का जो डिग्री कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल के रूप में जो बहाल किया है, तो उसमें उस होम ब्लॉक के ही अगर प्रोफेसर अगर किसी दूसरी जगह थे तो उनको अपने होम ब्लॉक के ही डिग्री कॉलेज में उन्होंने प्रिंसिपल बनाने का काम किया। तो उसी तरीके से उसी होम ब्लॉक के अगर बहुत सारे लोग अगर अदर्स अगर कॉलेजों में अगर हैं पोस्टेड हैं तो उनको जो है सो अपने होम ब्लॉक में ला करके और जो है फ़िलहाल 1 साल के लिए जो है सो उनको ये करना चाहिए। और इस बीच में 1 साल के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है सो कंप्लीट करके डेवलप करके और उसके बाद इस बीच में जो है सो बहाली की प्रक्रिया जो होती है बिहार विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा जो है उसके द्वारा निकाल करके, और बिहार के ऐसे बच्चों जो नेट क्वालिफाई कर चुके, पीएचडी कर चुके, उन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बहाल करना चाहिए। तो ये आपने बातचीत सुनी, और सबकी बातचीत से एक बात तो स्पष्ट है कि ये हड़बड़ी में किया गया डिसीजन है। और अगर हम विश्वगुरु बनने की तैयारी में हैं, बार बार जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की हो राज्य की हो, वो भारत को विश्वगुरु करने की बात कहती है, तो जैसा कि अभी इकबाल मुन्ना जी ने कहा कि शिक्षक की नियुक्ति ऐसी हो कि वो ऐसी शिक्षा दें कि एक अच्छा जो है वो माहौल तैयार हो, जो ऐसे स्टूडेंट्स तैयार हो जिनके अंदर एक गुणवत्ता हो। इस तरह से हड़बड़ाहट में अगर हम शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं, डिग्री कॉलेजेस खोलते हैं, तो सबसे पहली बात तो जो हायर एजुकेशन में जो बच्चे लगे हैं उनको आप हतोत्साहित करते हैं। इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। अपने अपने वक्तव्य हमारे सामने रखने के लिए जितने भी मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनको हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।